नमस्ते। तो कैसा लगता है जब ऐसा महसूस हो कि बस घड़ी के साथ एक रेस चल रही है? आज हम पर्सनल प्रोडक्टिविटी के उन सीक्रेट्स को समझने वाले हैं जो न सिर्फ टाइम को कंट्रोल करने में मदद करेंगे, बल्कि करियर को भी एक नई उड़ान देंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर इसका जवाब हाँ है, तो आप अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत ही जानी पहचानी फीलिंग है। ऐसा लगता है जैसे ये एक कभी न खत्म होने वाली लड़ाई है ना? काम का ढेर, डेडलाइन का प्रेशर। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस चक्र को तोड़ने का एक तरीका है, एक आजमाया हुआ तरीका। तो आज हम 5 जरूरी हिस्सों पर बात करेंगे। हम क्यों से शुरू करेंगे, फिर क्या की गहराई में जाएंगे, और आखिर में कैसे पर फोकस करेंगे ताकि इन आइडियाज को फौरन अपनी जिंदगी में लागू किया जा सके। तो सबसे पहली बात, ये समझना बहुत जरूरी है कि प्रोडक्टिविटी का मतलब सिर्फ काम निपटाना नहीं है। इसका असली मतलब है हमारे प्रोफेशनल जीवन की क्वालिटी को पूरी तरह से बदल देना। आइए देखते हैं कैसे। इसे एक डोमिनो इफेक्ट की तरह सोचिए। जब कोई ज्यादा कुशल हो जाता है, ये पहला डोमिनो है, तो तनाव अपने आप कम हो जाता है। ये दूसरा। फिर अपनी पर्सनल लाइफ के लिए ज्यादा वक्त मिलता है। ये तीसरा। और आखिर में करियर आगे बढ़ता है, क्योंकि हर कोई एक भरोसेमंद और असरदार प्रोफेशनल बन जाता है। ये चौथा। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। तो इसका राज क्या है? देखिए, ये कोई जादू वादू नहीं है। ये एक फ्रेमवर्क है, एक 5 स्टेप का फ्रेमवर्क जो प्रोडक्टिविटी के शिखर तक ले जाएगा। तैयार हैं? बस 5, याद रखने में भी आसान। ये आपकी प्रोडक्टिविटी की इमारत के वो 5 मजबूत पिलर हैं। तो ये है वो 5 पिलर्स: टाइम, टास्क, फोकस, टूल्स और माइंडसेट। हम इनमें से हर एक को जरा गौर से देखेंगे, क्योंकि हर एक प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ एक बहुत कॉमन ट्रैप है। हम अक्सर अर्जेंट को इंपॉर्टेंट समझ लेते हैं। बजता हुआ फोन अर्जेंट है, कोई नई स्किल सीखना इंपॉर्टेंट है। हमें अपना ध्यान कहाँ लगाना चाहिए? असली टाइम मैनेजमेंट का खेल यहीं से शुरू होता है। कभी किसी बड़े पहाड़ को देखकर सोचा है कि इस पर चढ़ेंगे कैसे? एक एक कदम लेकर, है ना? बस वर्क ब्रेकडाउन भी बिल्कुल यही चीज है। ये उस बड़े डरावने पहाड़ को छोटे छोटे मैनेजेबल कदमों में तोड़ने जैसा है। फोकस बनाए रखने के लिए एक सीक्रेट वेपन चाहिए? तो पोमोडोरो ट्राई कीजिए। 25 मिनट का जबरदस्त फोकस और फिर एक छोटा सा ब्रेक। ये दिमाग के लिए एक स्प्रिंट जैसा है, और ये बर्नआउट से बचने का एक शानदार तरीका है। कहते हैं ना, बात तीरंदाज की होती है, तीर की नहीं। आप कौन सा टूल इस्तेमाल करते हैं ये जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है एक मजबूत सिस्टम का होना। एक ऐसा सिस्टम जो आपके लिए काम करे, चाहे वो कोई ऐप हो या फिर एक सादा सा नोटबुक। प्रोडक्टिविटी, देखिए, एक सफर है, कोई मंजिल नहीं। ये एक ऐसी स्किल है जो वक्त के साथ बेहतर होती जाती है। आइए देखते हैं कि ये सफर एक बिगनर से एक्सपर्ट तक कैसा दिखता है। हम सब कहीं ना कहीं से तो शुरू करते ही हैं, है ना? जो बिगनर है वो जानता है कि एक प्रॉब्लम है, लेकिन उसे ठीक कैसे करना है ये नहीं पता। जो इंटरमीडिएट लेवल पर है, उसके पास एक सिस्टम है, लेकिन उसे लगातार उस पर काम करना पड़ता है। और एक्सपर्ट, एक्सपर्ट के लिए तो प्रोडक्टिविटी सांस लेने जैसी आदत बन जाती है। जरा सोचिए, क्या ये बातें जानी पहचानी लग रही हैं? क्या दिन की शुरुआत कंट्रोल में होती है? क्या डेडलाइन हमेशा पूरी होती हैं? अगर हाँ, तो समझिए कि महारत का रास्ता साफ है। चलो, थ्योरी बहुत हो गई है ना, अब एक्शन का टाइम है। चलिए अपना टूल किट खोलते हैं और कुछ ऐसी टेक्निक्स और टूल्स पर नजर डालते हैं जिन्हें आज से ही इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ कुछ बड़े नाम हैं, लेकिन हर चीज को एक साथ आजमाने की कोशिश मत कीजिए। कोई एक चुनिए जो अच्छा लगे, उसे 1 या 2 हफ्ते तक पूरी ईमानदारी से आजमाइए। देखिए कैसा महसूस होता है। याद रखिए, प्रोडक्टिविटी एक पर्सनल सफर है। और इन टेक्निक्स को असलियत में लाने के लिए बस कुछ सिंपल टूल्स चाहिए। याद रखिए, इसे कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है। फोकस बस एक भरोसेमंद सिस्टम बनाने पर होना चाहिए। तो सवाल यह है कि यह सब इतना मैटर क्यों करता है? क्योंकि ये सिर्फ एक टू डू लिस्ट मैनेज करने से कहीं ज्यादा है। ये किसी के प्रोफेशनल भविष्य की नींव रखने के बारे में है। एक लीडर बनने से पहले खुद को मैनेज करना सीखना पड़ता है। पर्सनल प्रोडक्टिविटी वो बुनियाद है जिस पर सभी महान करियर बनते हैं। अगर ये नींव कमजोर हो तो पूरी इमारत ढह सकती है। और आखिर में असली मैजिक यही होता है। जब कोई अपनी प्रोडक्टिविटी पर महारत हासिल कर लेता है तो लोग नोटिस करते हैं। हर कोई वो गो टू पर्सन बन जाता है। अवसर आपके पास आते हैं, आपको उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब सवाल ये है, आज क्या करने जा रहे हैं?
क्या कल के लिए एक टू डू लिस्ट बनाई जाएगी या पोमोडोरो टेक्निक के लिए एक टाइमर सेट किया जाएगा? पहला कदम उठाइए, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। आपका भविष्य आपको इसके लिए शुक्रिया कहेगा।